तो आज है 22 मई और मंथ का चार्ट है US 30 का। फ्राइडे है, वीक की क्लोजिंग है और मंथ बुलिश है। अभी मंथ क्लोज होने में 7 दिन पे हैं, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो 5 दिन पड़े हैं मंथ की क्लोजिंग को। और अगर वीक की बात करें, पिछले 2-3 वीक कंसोलिडेट कर रही थी मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पर। ये एक रेजिस्टेंस जोन थी मार्केट के लिए, तो इस जोन में मार्केट रिजेक्ट हो रही थी बार बार। बट आज कल मार्केट ने एक अच्छा बुल मूव दिया और आज मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। अगर डे की बात करूं तो कल हमारा बायस बाय का था, बट बाय में हमें एंट्री नहीं मिल पाई हमारी कंडीशंस पे, या हमें सूटेबल एंट्री नहीं मिल पाई। और आज अगर हम देखें तो सुबह मॉर्निंग में कैंडल ओपन हुई है और ओपन होते ही मार्केट ऊपर गई है, नीचे कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया मार्केट में। और अगर 4 आवर की बात करूं तो 4 आवर कम्प्लीटली बुलिश क्लोज हुआ है और जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। और अगर मैं 4 आवर में सपोर्ट मार्क करूं तो मैं इस लेवल को एज अ सपोर्ट कंसीडर करूंगा, क्योंकि नियरेस्ट सपोर्ट ये है। एक ये लेवल भी है 400 का, बट नहीं, मैं इस लेवल को एज अ सपोर्ट मार्क करूंगा। और इसमें हम बियरिश तो अब बिल्कुल भी नहीं हो सकते, हमें बाय में ही देखना है। जो हमारा बायस होगा वो बाय का ही होगा। अब इस सिनेरियो में हो क्या सकता है, अगर हम बात करें कि हमें एंट्रीज कहाँ मिलेंगी, तो हमें बाय की एंट्री देखनी है। सो हमें कुछ एविडेंस मिलें तो ही बात बनेगी। अब ये डे की ओपनिंग है, राइट, ये डे की ओपनिंग है। एक बार डे की ओपनिंग को भी हम मार्क कर लेते हैं, इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। ये काइंड ऑफ अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो एक सपोर्ट मान लेते हैं इसे। तो ये डे की ओपनिंग मार्क हो चुकी है। अब मार्केट राइट नाउ है 50,700 पे और जो हमने मार्क किया है वो है 50,400 और 300 पिप का गैप है। अब मार्केट ओपन होती है, अगर ओपन होते मार्केट हमें यहाँ कहीं मिलती है, ये है, और यहाँ कहीं मिलती है, यहाँ पे हमें 5 मिनट में कोई एविडेंस मिलता है तो हम बाय की एंट्री देख सकते हैं यहाँ तक के लिए। जो हमारा 1:1.5 1:2 आराम से हिट हो जाएगा, तो हम यहाँ तक के लिए एंट्री देखेंगे। अगर हमें पोजिशनल ट्रेड लेनी है तो हम फर्दर ऊपर के लिए देख सकते हैं, 51,100 तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके लिए हमें एसएल बढ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि जो वो ट्रेड होगी वो फिर डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कंसीडर की जाएगी। हमने करना है इंट्राडे, तो मैं इसमें सेल तो नहीं देखूंगा। अब मान के चलो यहाँ से इम्पल्स मूव, अगर बात करूँ इम्पल्स मूव की, कि यहाँ से इम्पल्स मूव ऊपर आ जाता है। अब ऊपर आ गया इम्पल्स मूव, बट मैं सेल नहीं देख सकता ना यहाँ पे, अनटिल अनलेस कोई 1 घंटे की बहुत ही बेरिश कैंडल आ जाए। अब 4 घंटे में कोई एविडेंस मिले तो हम सेल देख सकते हैं। 5-15 मिनट में यहाँ पे सेल लेना मतलब 80% डेंजरस ट्रेड लेना, 80% रिस्की ट्रेड लेना। तो हम बाय में ही देखेंगे। तो अगर मार्केट ओपन होते ऊपर चली जाती है, यहाँ कहीं चली जाती है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर मार्केट यहाँ कहीं आती है, रीटेस्ट करती है, अगर मैं यहाँ से भी फिब लगा लूँगा तो ये एक जोन बनेगी 50-61% रिट्रेसमेंट लेवल की। अगर यहाँ पे कुछ 5 मिनट में या 15 मिनट में कोई एविडेंस मिलता है तो मैं बाय की एंट्री पंच करूँगा, एक शॉर्ट लूँगा मैं डेफिनेटली। अब उसमें एसएल होता है, टीपी होता है, ये बात की बात है, बट मेरा बायस बाय का है वीक में, मंथ में, डे में, और इंट्राडे भी मैं बाय की एंट्री ही देखूँगा। अगर एंट्री मिली तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली तो इट्स ओके, हम वेट करेंगे एक अच्छी एंट्री का।